तो उसमें आपको दो केस लेने पड़ेंगे, है ना, एक्स नहीं आर्ग्यूमेंट जो भी है। तो ये क्वेश्चन था आपके पास, cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज पाई बाय 2π/3। तो क्या क्या किया आयुष जी, बताइए एक बार, आपने एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x को अगर पॉजिटिव लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको tan इनवर्स आपको दिखाई देगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो cot इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1/x, तो इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ बोलिए, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये भी है तो ट्वाइस हो गया, विच इज इक्वल टू 2π/3, ये 2 से 2 चला गया, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज 10π/3, 1060 विच इज √3। तो 2x इक्वल टू √3x स्क्वायर माइनस √3, √3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस √3 इक्वल टू 0, √3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस √3 इक्वल टू 0, √3x इन ब्रैकेट √3 x minus √3 plus 1 in bracket x minus √3 equals to 0, x is equals to minus 1/√3 comma √3। क्या ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है? तो अगर आप √3 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है 100%। क्या माइनस 1/√3 सेटिस्फाई कर रहा है? एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, क्योंकि अगर आप माइनस 1/√3 ऊपर न्यूमरेटर देखेंगे तो एक नेगेटिव क्वांटिटी है और नीचे भी नेगेटिव है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, पास। दूसरा केस हम लोग लेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x अगर नेगेटिव हुआ तो cot इनवर्स x क्या होता है, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x हो गया है ना, तो पाई प्लस 2 tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2π/3, लिक्विड भी हो गया है ना, ये उधर जाएगा, बोलिए प्रेशर समझा ऑफ क्या टू आपको? लिक्विड सॉल्यूशन मिसिबल वो हो तो गया है। 2 हेनरी लॉ हो tan गया, गैस इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, -π/3 हो गया, -π/6 लिख दो, 2 हटा के, ठीक। तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/5 घंटे का क्लास लगा के √3, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 √3x इक्वल टू 0। नहीं करना चाहिए क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -2√3 प्लस 4/2 -2√3 -4/2, तो कितना हो गया 2 -√3 और कितना हो गया -2 -√3। अब आप चेक कर लीजिए क्या दोनों भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये दोनों भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो फाइनली 4 आंसर्स आ गए, लिख लीजिए। आपको क्या डाउट्स थे, एक बार बोलो।
ठीक है, और ये वाला नहीं यूजिंग पूजन तो सिर्फ वन ही सेटिस्फाई कर रहा है, वन और माइनस वन तो हो गया। और ये वाला कौन सा? ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया आपको। एफ एक्स है, डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालना है, निकल जाएगा। रेंज एफ एक्स है, जी एक्स है, ये पढ़ा दिया, मतलब हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। प्लॉट के बाद करो। हाँ, एसी चला दो भाई। कहाँ गया रिमोट? इतना गर्मी क्यों कर रहा है? ले आओ भाई। बाप रे, कैसे जी लेते तुम लोग। चलिए आगे चले, पढ़े आगे। तो अब हम लोग पढ़ने, ये हटा दें सब कुछ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम चीजें अब आपका सीईटी लेवल का खत्म हो चुका है। सीईटी और बोर्ड्स खत्म हो गया आपका, आईटीएफ खत्म हो गया आपका, बोर्ड्स और सीईटी लेवल का। ठीक है क्या? अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे मेंस और एडवांस। क्या गिर गया? बस तुम गिरा मत देना मेरा कैमरा। थैंक यू, बाय बाय सानवी जी। चलो, अब हम लोग फॉर्मुलेज देखेंगे। जैसे हम लोगों ने कुछ फॉर्मुलेज देखे थे, साइन ए प्लस बी, कॉज ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। तो इसी में इनवर्स में वो फॉर्मुले किस तरीके से दिखाई देते हैं वो देखेंगे। तो हम लोग कुछ फॉर्मुलेज देखेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सिमिलरली साइन इनवर्स, जैसे वहां पे जो tan a प्लस बी का काम करता था, जो वहां पे tan a प्लस बी का काम करता था, जिस tan a प्लस tan b अपॉन, ऐसे यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y काम करता है। ऐसे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये सब काम करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं आपको एक बार दे देता हूं। पहले एक प्रूफ मैं करूंगा, फिर बाकी 6 प्रूफ आप लोग करेंगे। तो आपका सिंपल सा रूल ये है कि x और y को पहले पॉजिटिव बना लेना है। तो पहले मैं साइन इनवर्स वाला करके दिखाता हूं। चलो पहले ही कर देते हैं। x और y को पॉजिटिव बना लो, नेगेटिव भी होगा तो भी पॉजिटिव बना सकते हैं। सपोज आपको tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स 3 में फॉर्मूला लगाना है, तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स, समझ गए? आप आर्गुमेंट पॉजिटिव बना लेंगे। डाउट इसमें? tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स 3 है, तो मैं बोल रहा हूं आपको यूजिंग फॉर्मूला आप उसको आर्गुमेंट को पॉजिटिव बना लीजिए। tan इनवर्स माइनस x इज माइनस tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला नहीं लगेगा। सही है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन y माइनस x। देखते हैं, विल सी। ठीक है, तो x और y पॉजिटिव ले लिया। क्या हुआ? हमने बोला tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x। हाँ हाँ, तो ये मतलब वो जो सारे जो ऑड फंक्शंस है जो हमने इनिशियली करा वो सीधे सभी फॉलो होगा, वरना फिर पाई माइनस हो जाएगा। अगर सपोज cos इनवर्स -3 आ गया तो उसको आप पाई माइनस cos इनवर्स 3 लिख लोगे। सही है? वैसे तो नहीं आएगा cos इनवर्स -3, पर फिर भी अगर कहीं आ गया तो ठीक है।
आएगा क्या कभी cos इनवर्स माइनस 3? तो x और y पॉजिटिव हो गया, tan इनवर्स x को आप a ले लीजिए, tan इनवर्स y को आप b ले लीजिए। तो a कहां से कहां तक जाएगा? वेरी गुड। x और y हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है, वैसे तो tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जाता है, बट यहाँ पे x और y पॉजिटिव लिया तो ये और भी 0 से पाई बाय 2 जाएगा, यस और नो? सही है क्या? अब हम लोग tan a प्लस बी का कुछ तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। tan a प्लस बी आपको पता है क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब tan a क्या है? tan a क्या है? tan a tan a tan a tan a tan b सही है। दोनों साइड का ले लीजिए tan इनवर्स। अब a भी 0 से पाई बाय 2 जा रहा है और b भी 0 से पाई बाय 2 जा रहा है, तो a प्लस बी कहां से कहां तक जाएगा? a प्लस बी 0 से पाई जाएगा। तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ, tan इनवर्स tan x का ग्राफ 0 से पाई में 2 स्ट्रिप देता है कि 1 देता है? 2 देता है। तो 2 आंसर्स आएंगे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर अगर a प्लस बी 0 से पाई बाय 2 हुआ, अगर आप tan इनवर्स tan का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। 0 से पाई बाय 2 में तो y इक्वल्स टू x होता है, और पाई बाय 2 से इसमें क्या होता है? y इक्वल्स टू x माइनस पाई होता है। सही बात है, समझा क्या? तो अगर a प्लस बी 0 से पाई बाय 2 है तो ये क्या आउटपुट देगा? a प्लस बी देगा। क्या देगा? a प्लस बी देगा। a प्लस बी का मतलब क्या हो गया? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इसमें x और y की कंडीशन में यहां से निकालने वाला हूं। सही है क्या? तो a प्लस बी जो है, a प्लस बी जो है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में है। तो आप सोच के बताइए x और y में क्या कंडीशन लगनी चाहिए? x और y में क्या कंडीशन लगेगी? a प्लस बी जो है वो पाई बाय 2 से छोटा है। देखिए a मतलब क्या था, इसकी कंडीशन में यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। a मतलब क्या था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज लेस देन पाई बाय 2, यस और नो? tan इनवर्स x इज लेस देन पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x इज लेस देन cot इनवर्स y। y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि tan इनवर्स x इज लेस देन tan इनवर्स 1 बाय y। क्या tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है? तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और एक्स वाई लेस देन 1 है। कौन सा स्टार्टिंग वाला? इंपॉर्ट ये है, हाँ जो बताया था इंक्रीजिंग वाला, जो पॉइंट बताया था मैंने आपको, हाँ इस ग्राफ बताते वक्त इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन चेंज नहीं होगा, डिक्रीजिंग है तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना? मैं इसको कॉट में भी कन्वर्ट कर सकता था, तब भी सेम ही आंसर आता, तो वहां पे साइन चेंज हो जाता। सही है जी। तो ये अभी एक ही डेफिनेशन आई है। अभी तो हमने एक ही केस लिया जब a प्लस बी 0 से पाई बाय 2 है। अभी दूसरा केस लेंगे जब a प्लस बी पाई बाय 2 से पाई है। तो अपने को बस सिंपली सी बात ये याद रखनी है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इज ओनली इन वन कंडीशन, इफ xy इज लेस देन 0। इफ xy इज लेस देन 0 तभी ये होगा। अगर xy जैसे हाँ xy सॉरी लेस देन 1, xy इज लेस देन 1 होगा तभी ये होगा। जैसे अगर मुझको ये लगाना है, अगर मुझे लिखना है tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 4, इसमें फॉर्मूला लगाना है,
तो मैं मस्त बिंदास बिना टेंशन के लगा सकता हूँ। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हो जाए आपके पास तो आपको थोड़ा टेक केयर करना पड़ेगा। सही है क्या? तो इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग दूसरे केस के लिए बातें करेंगे जब tan इनवर्स मतलब a प्लस बी जब π/2 से पाई होगा। प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 8 जो भी है। नहीं नहीं, अगर एक्स वाई लेस देन 0 हुआ तो हम उसको पॉज, हाँ कौन नहीं tan इनवर्स माइनस 1/2 प्लस tan इनवर्स माइनस 1/3 हुआ तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स भी लगाना होगा। हम लोग जितने प्रूफ करेंगे वो आर्गुमेंट पॉजिटिव के लिए ही करेंगे, वरना नेगेटिव के लिए तो माइनस वाला आएगा। नहीं है, पूरा प्रूफ करेंगे, 6 प्रूफ्स है, ये तो सिर्फ प्लस वाला है। ये भी सिर्फ साइन ए प्लस बी पे है, अभी हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर करने वाले हैं ऐसे ही। साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, और सबका प्रूफ एग्जैक्टली सेम है, कुछ नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट। ए प्लस बी बिलोंग्स टू 0 टू π/2, हाँ ठीक है, फॉर गलत लिखा है, पाई माइनस एक्स नहीं, एक्स माइनस पाई होता है। डन, लिख लिया सबने? अभी केस 2 लेते हैं हम लोग, केस 2
जब a प्लस बी जो होगा वो बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई होगा, तो उस केस में इट विल बी a प्लस बी माइनस पाई इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस केस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा फॉर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। क्या हुआ? तो यहाँ पे y नेगेटिव होगा तो लिख सकते हैं y हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 कॉट इनवर्स मतलब पाई बाई 2 माइनस 2 कर दिया आपने, बोल सकते वो यूज होगा। हैं। क्योंकि आपको मैंने कॉट इनवर्स को हम लोग 3 फॉर्मूले ही पढ़ने वाले हैं ना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स। बाकी आप सेक इनवर्स आएगा तो उसको आप कॉस इनवर्स में, वो मैंने जो पढ़ा दिया प्रॉपर्टी नंबर 2 में। तो अगर आपको कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y पूछ रहा है तो आप उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करिए, फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b ही लगाइए, क्योंकि वो मैंने सिखा दिया है। प्रूफ तो हम कर सकते हैं 12 फॉर्मूलेस के लिए, लेकिन जरूरत नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्री में भी sec a प्लस बी और कोसेक a प्लस बी नहीं होता है, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी पे हम लोग रुक जाते हैं। कॉट a प्लस बी कॉट a माइनस बी ज़्यादा यूज नहीं होता है, वो तो हम लोग लिखवा देते हैं। हाँ, सीधे मेंस में ही आएंगे। अभी अभी आप प्रूफ करिए, ये हो गया। चलो अब करते हैं अपन लोग। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है कभी कभी। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा बोल सकते हैं कि ये एंगल्स ही तो होते हैं। तो ये दो एंगल्स का सम एब्ट्यूस है कि ऑब्ट्यूट है? ऑब्ट्यूस है या एक्यूट है? एब्ट्यूस और ऑब्ट्यूट, ऑब्ट्यूस है या एक्यूट है? अक्यूट कैसे? नहीं, और कुछ सोचो। ठीक है, समझ गया मैं। चलिए आइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। आ जाओ, पेन उठा लिया तो वैसे ही नहीं होना, पेन उठा लिया तो वैसे ही नहीं होना। देखिए देखिए देखिए, अगर एक्यूट है तो एक्स वाई लेस देन 1 है भाई। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई अगर एक्यूट है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई अगर एक्यूट है, तो एक्स वाई लेस देन 1 आता है। ये क्लियर है सबको? अगर ऑब्ट्यूस है तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आता है। तो ये एक्स है, ये वाई है, सही है? तो क्या हो गया? अक्यूट। ऐसा ही हो सकता है ना। हाँ बोल सकते हैं। tan इनवर्स 145 होता है। आप थोड़े मेरे को हाँ पता देखा सर, tan इनवर्स 145 होता है और इंक्रीजिंग ग्राफ होता है tan इनवर्स का। तो ये 1 से छोटा है तो 45 से छोटा हुआ, 45 से छोटा हुआ, ओवरऑल 90 से छोटा हुआ, तो हो गया। तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। आपको सिर्फ एक्स वाई चेक करना है, बोल तो सकते ही हैं। अभी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में हालत खराब हो जाएगी, इसलिए लिख लो। अभी मैं आपको दूंगा वहाँ, तो वहाँ की कंडीशंस वगैरह याद कर लेना।
चले आगे चले चले। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे बता सकते हैं आप किस किस में दो आंसर्स आएंगे? जैसे इस क्वेश्चन में कितने आंसर आ रहे थे? दो आंसर आ रहे थे। दो आंसर का मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के दो केस बन रहे थे कि एक्स वाई ग्रेटर देन वन, एक्स वाई लेस देन वन। एक्स वाई ग्रेटर देन वन होगा तो पाई प्लस हो जाएगा और एक्स वाई लेस देन वन होगा तो कुछ नहीं होगा। ऐसा अगर मैं आपसे बात करूं कि सर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में एक केस बनेंगे कि दो केस बनेंगे कि पता नहीं, या साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y में, तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे कि किसमें एक केस बनेगा और किसमें दो केस बनेंगे। ठीक है, तो अगर x और y पॉजिटिव होंगे तो नहीं, हाँ बोलो बोलो। x और y पॉजिटिव होंगे तो एक ही केस बनेगा। दो केस बने ना, एक्स और वाई पॉजिटिव थे। साइन इनवर्स साइन इनवर्स में नहीं, कैसे? क्योंकि 0 से पाई बाय 2 जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x 0 से पाई बाय 2 जाएगा, तो a प्लस b 0 से पाई जाएगा, और वो जो ग्राफ है करेक्ट, परफेक्ट। तो अभी तुम एक केस बोल रहे थे, वो दो केस बोल रही है, उसका सही है और बोल रहे हो कि सही है तुम्हारा भी। कैसे हो सकता है ये? वो पाई बाय 2 पे ठीक है ठीक, मुझे नहीं हाँ कोई बात नहीं। tan इनवर्स x 0 से पाई बाय 2 जाएगा, tan इनवर्स y 0 से पाई बाय 2 जाएगा, तो इन दोनों का एडिशन 0 से पाई जाएगा, और 0 से पाई में tan इनवर्स tan x का ग्राफ दो स्ट्रिप बनाता है, ऊपर वाला ग्राफ देखेंगे तो 0 से पाई बाय 2 में ब्रेक होगा और पाई बाय 2 से पाई में ब्रेक होगा, तो इसलिए दो डेफिनेशन आएगा। अगर हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की बात करेंगे तो साइन इनवर्स x भी 0 से पाई बाय 2 जाएगा, साइन इनवर्स y भी 0 से पाई बाय 2 जाएगा, तो इन दोनों का एडिशन 0 से पाई जाएगा। और साइन इनवर्स साइन x का अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो वापस से दो स्ट्रिप में ब्रेक होता है वो, तो उसके भी दो ग्राफ आएंगे। कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y के कितने, एक आंसर आएगा कि दो आंसर आएंगे? कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y, उसके भी तो बनेंगे, क्योंकि भाई कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स 0 से पाई जाएगा, 0 से पाई में कॉज इनवर्स x एक ही स्ट्रिप आता है ना। ये मैं पहले बोल रहा नहीं तो मैं बोल रही थी कि cos इनवर्स x एक के लिए 0 से पाई जाएगा। नहीं, 0 से पाई बाय 2 की बातें कर रहे हैं हम लोग, x पॉजिटिव लिया है। अच्छा ओके, हाँ फिर 0 से पाई बाय 2 फिर किया। सही है, समझ में आया? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में, अब ये इंपॉर्टेंट है कि अगर a 0 से पाई बाय 2 है, b 0 से पाई बाय 2 है, तो पहले तो ये चेक करो कि a माइनस b कहां से कहां तक जाएगा। एक ही स्ट्रिप एक स्टेप आएगा। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में एक ही स्टेप आएगा, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y में एक ही स्टेप आएगा। एक ही आएगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में। और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y में नहीं, दो आएंगे, दो ऐसे और ऐसे। दो आएंगे। सही है, तुम्हें ये वाला पॉइंट नहीं समझा कि a 0 से पाई बाय 2, b 0 से पाई बाय 2, तो a माइनस b कैसे जाएगा? कैसे, क्या हुआ बताओ? अगर a 0 से पाई बाय 2 जाएगा, b 0 से पाई बाय 2 जाएगा, तो a माइनस b कहां से कहां तक जाएगा? माइनस पाई बाय 2 से, देखा, वही तो बोला मैंने, नहीं समझ में आया। a अगर 0 से पाई बाय 2 जा रहा है, b अगर 0 से पाई बाय 2 जा रहा है, तो a माइनस b कहां से कहां तक जाएगा? a अगर 0 से पाई बाय 2 जा रहा है, b अगर 0 से पाई बाय 2 जा रहा है, तो a माइनस b जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जाएगा। ये कैसे हुआ? आप माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये शायद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना? फिर आप ऐड करेंगे तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आ जाता है, या फिर कॉमन सेंस से भी आ जाता है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा मत करना, 0 0, ठीक है क्या? ये समझा आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में कितने आंसर आने वाले हैं? एक या दो? एक, खत्म।
बस ये पता करना है कि कितने आंसर्स आने वाले होते हैं, नहीं, उससे इजी हो जाएगा कि अगर 2 आंसर्स आएंगे तो फिर एलिमिनेट तो आपको करना पड़ेगा, मतलब इसका ये याद होना चाहिए। अब जैसे हम लोगों को पता है कि आंसर आएगा तो यही आएगा, अब इसमें कुछ कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आ रहा है, तो सीधा लगा दीजिए, नो कंडीशन, बस x y पॉजिटिव करना है आपको और सीधा आप आंसर लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है आपको। लिख लीजिए और फिर प्रूफ करिए sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y क्या होता है, या मैं कर दूं? करिए। क्लास चल रहा है, बंद कर दो, बाद में आओ। अंडर रूट ट्रायंगल वाले से हो गया। अभी तीसरा कंडीशन कौन सा है? तीसरा कंडीशन, दो कंडीशन आएगा, क्या किया? वो मतलब एक्स वाई मोर देन जीरो वही तो निकालना है। ये फिर चेक करने की ये कब हाँ a प्लस बी जीरो से कम है। हाँ हाँ, क्या करना है? तो इसको लिखो साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं आप? साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। साइन इनवर्स उड़ा दो, हाँ स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड। और वो इंक्रीजिंग हाँ, इंक्रीजिंग है तो इसलिए उड़ा सकते हैं हम लोग। हाँ, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। हाँ, अब दोनों साइड साइन इनवर्स ले लीजिए। सही, अब दोनों साइड सही है, करिए। कंडीशन तो लगाओ, एक्स और वाई में क्या आएगा?
मेन तो वही है। सेकंड वाले में सिर्फ 5 माइनस आएगा। एक्स और वाई में कंडीशन क्या है वो इम्पोर्टेंट है। माइनस पाई पाई प्लस, गलत, चेक। पहला वाला सही है। चलो भैया ये करते हैं, हम लोग अब प्रूफ करने जा रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या होता है। ठीक है क्या? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं इसके, सर साइन इनवर्स एक्स को ए ले लो और साइन इनवर्स वाई को बी ले लो। मैं एक्स और वाई पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, तो ए कॉमा बी जो है वो 0 से π/2 जाएगा। एक्स और वाई को पॉजिटिव मान के हम लोग चल रहे हैं। सही है जी? तो हम लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। इसको हम वापस से साइन ए, यहां से एक्स हो गया, यहां से साइन बी वाई है, साइन बी अगर वाई है तो कॉस बी विल बी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कैसे किया? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। प्लस अगर यहां पे साइन ए एक्स है तो कॉज ए विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू वाई, और यहां पे क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी, दोनों साइड इनवर्स ले लीजिए, तो साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी। अब दो केस लेने पड़ेंगे आपको, या तो ए प्लस बी 0 से π/2 होगा, ए प्लस बी π/2 से छोटा होगा, या फिर a प्लस बी π/2 से बड़ा होगा। π/2 से छोटा होगा इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन देखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज लेस देन π/2, साइन इनवर्स x माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स y, π/2 माइनस साइन इनवर्स y, कॉज इनवर्स y साइन इनवर्स x इज साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप उड़ा सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उड़ा सकते हैं। दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 से π/2 होता तो सेम ही आंसर आता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर यहां पे जो आंसर आएगा दैट विल बी साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 तो कॉमन ही है, वो नहीं लिख रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। यहां पे अगर आप देखेंगे तो π/2 से पाई में अगर आप ग्राफ बनाएंगे, π/2 से पाई में अगर आप ग्राफ बनाएंगे, π/2 से पाई में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इस वाले स्ट्रिप का नाम क्या होता था? पाई माइनस एक्स। इसका नाम क्या होता था? पाई माइनस एक्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा? पाई माइनस साइन इनवर्स, मतलब साइन ए प्लस बी। इसकी जगह क्या आ जाएगा? पाई माइनस ए प्लस बी, और ये ऐसे ही रहेगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दूसरा डेफिनेशन क्या रहेगा आपके पास? इट विल बी पाई माइनस साइन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ये आंसर हो गया। जैसे यहां लिखा था ट्रिग्नोमेट्री हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा करके, समझा क्या? सिंपल।
ऑब्ट्यूज एक्यूट नहीं एक्यूट राइट, ऑब्ट्यूज नहीं है। ऑब्ट्यूज 4/9 और 16/25 1 से छोटा होता है कि 1 से बड़ा होता है, बस ये चेक करना है। 1 से छोटा हो तो अक्यूट, 1 से बड़ा हो तो ऑब्ट्यूज। चलिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। अगर ग्रेटर देन बनाएगा तो ऑब्ट्यूज है, और अगर लेस देन बनाया तो अक्यूट है। तो 4/9 प्लस 16/25 इज ग्रेटर देन 1, हेंस ऑब्ट्यूज। ठीक है, अब ग्रेटर देन 1 कैसा है कि ये नहीं बता रहा हूं मैं। हाँ, ऐड करके, वेरी गुड। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में एक ही स्टेप आएगा, विच इज साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस, से फर्स्ट फॉर्मूला नहीं आएगा वही। तो माइनस के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगा क्योंकि एक ही स्टेप आएगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में एक ही स्टेप आएगा, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, दैट्स इट। अगर ये सब प्रूफ्स दे रहा हूं मैं, प्रूफ्स अगर नहीं भी आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे कंडीशन याद रख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, बड़ा ही सिंपल है। अगर सपोज अब मेरे को याद नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल सर पिछले वाले में तो पाई प्लस था, इस वाले में पाई माइनस था, एक और कॉस वाला आएगा, कैसे याद रहेगा? कॉस अभी आएगा ना, कॉस वाला, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, है ना, आएगा ना। तो ये याद कैसे रहेगा? अगर आप थोड़ा बहुत मेरे दिमाग से सोचेंगे, थोड़ा बहुत देखिए, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की बात कर रहे हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की बात कर रहे हैं, तो उसमें x माइनस पाई आता है, तो पाई इधर आ जाएगा। x माइनस पाई आता है ना दूसरे वाले स्टेप में, तो पाई इधर आ जाएगा। तो क्या आंसर हो गया? पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में दूसरे वाले स्टेप में क्या आता है? पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स आता है, तो एक्स उधर जाएगा और उधर का मटेरियल इधर आ जाएगा, तो पाई माइनस हो गया, हो गया यार, सही है। अगर आप अब मेरे दिमाग से वापस से सोचेंगे तो बताइए, कॉज इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स वाई में दो आंसर्स, कंडीशन छोड़ दीजिए, सिर्फ दो आंसर्स क्या आएंगे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आएगा, या फिर पाई माइनस sin इनवर्स एक्स अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसे कॉज इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स वाई में दो आंसर्स क्या आएंगे? नहीं, हाँ क्या आएगा बोलो ना। नहीं, वेरी गुड, सही है, आपके दोनों सही है। हाँ बोलो, क्या क्या बोलते रहते हो, ऐसे इंग्लिश में बोलो ना आयुष की तरह। उसने जो बोला वो सही था, तुम अपना बोलो। माइनस पाई, जो भी आएगा वो माइनस प्लस फाइव भी गलत, माइनस फाइव भी गलत। सर आप 52 कर सकते हैं।
ये देखो, ये क्या गंदी गंदी ड्राइंग बनाते रहते हो। ये कॉज इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना रहे हो। हर्षवर्धन ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो याद करके आएगा तो वो बताएगा। कल इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं सारे ग्राफ्स सर याद करके आऊंगा। क्या सही है? माइनस आएगा और एक में माइनस फाइव आएगा, प्लस 5 चलिए आइए करते हैं। सिर्फ एक ही दिमाग को चमका, बाकी सब स्ट्रगल कर रहे हैं। भी क्या जाता है माइनस 5 मेरे एक तो सही रहेगा। जो दो स्ट्रिप्स होते हैं, अगर आप कॉज इनवर्स कॉज एक्स अगर आप देखेंगे तो एक एक्स होता है और एक माइनस एक्स होता है। एक्स होता है ये, एक एक्स होता है। प्लस फाइव होता है। सॉरी मैं इस साइड पे आ गई। अगर आप माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में कॉस का ग्राफ बनाएंगे, कॉज इनवर्स कॉज एक्स, जीरो जीरो तो नहीं होता cos इनवर्स cos ऑफ 0 इधर से इधर तक। ये कॉज इनवर्स कॉज एक्स का ग्राफ होता है। तो ये वाला स्ट्रिप y इक्वल्स टू एक्स होता है और ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स होता है। सेटअप। तो ये माइनस पाई बाई टू होता है और ये पाई बाई टू होता है। तो एक आउटपुट आएगा आपका कॉज इनवर्स एक्स वाई और एक आओगे माइनस कॉज इनवर्स एक्स वाई, ऐसा आएगा। और चलिए आप लोग नहीं बता पाए क्योंकि आपको कॉज इनवर्स कॉज एक्स का ग्राफ ही याद नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। हाँ, सर मैं यहाँ से और आगे चली गई। क्यों आगे चली माइनस गई? 5/2 से 5/2। मुंबई से आगे मत चली जाना। हाँ सर नहीं बिल्कुल। वहाँ पे कूड़ा है, फिर मुंबई से आगे जाओगी तो। चलिए आ जाओ भैया, आ जाओ। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कॉज इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स वाई का प्रूफ करेंगे, क्योंकि कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई में कुछ कंडीशन, एक ही कंडीशन है, वहां से आउटपुट आ जाएगा। सही बात है क्या? तो हम लोग वापस से यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लोग वापस से कॉज इनवर्स एक्स को ए मानेंगे, कॉज इनवर्स वाई को बी मानेंगे। एक्स मतलब ए कॉमा बी जो है वो 0 से पाई बाई 2 होता है, तो a माइनस बी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जाएगा। सही है जी? यहां तक कॉज ए माइनस बी जो होता है वो होता है कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉज ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस, सही है, दोनों साइड कॉज इनवर्स ले लीजिए। दोनों साइड कॉज इनवर्स लेंगे तो कॉज इनवर्स कॉज ए माइनस बी कॉज इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ए माइनस बी के दो केस लेने पड़ेंगे, जब ए माइनस बी लेस देन पाई बाई 2 होगा। कंडीशन ध्यान से देखिए, कंडीशन कैसे निकाल रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 0 से पाई बाई 2 होगा और एक माइनस पाई बाई 2 से 0 होगा। सही बात है क्या? ये समझा आपको? तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज लेस देन पाई बाई 2, या फिर यहीं से देख, इसको यहां ले जाइए। तो cos इनवर्स y cos इनवर्स x, क्या cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है? डिक्रीजिंग। तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो यहां से क्या आ जाएगा, x लेस देन, अरे x लेस देन y। सही है? तो अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो सिंपल 0 से पाई बाई 2 में तो y इक्वल्स टू x ही रहता है, 0 से पाई बाई 2 में तो y इक्वल्स टू x ही रहता है। तो अपने को मिल गया, अगर एक जना x लेस देन y आ रहा है तो दूसरा क्या आएगा, x ग्रेटर देन y। सिंपल सा कंडीशन है। तो अपने को क्या समझा सर, ध्यान से देखते रहिए। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y के दो आंसर आएंगे, या तो क्या आएगा cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इफ x इज लेस देन y, या फिर माइनस ऑफ cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन y। दैट्स इट। एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, दैट्स इट। सर वो वाला जो होगा वो 0 से लेकर पाई तक होगा।
तो 0 से पाई में 1 ही स्टेप। दूसरे भाई गलत बनाया था आपने cos इनवर्स cos x का ग्राफ। हाँ गलत है। जिसको नहीं समझा अभी तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका मैं अभी बताऊंगा 5 मिनट, आप लोग खुश हो जाएंगे कि अरे वाह सर ने पहले क्यों नहीं बताया ये। ए प्लस भी निकालना है मतलब cos inverse x plus cos inverse y। नहीं, वो तो डायरेक्ट हो ही गया, उसमें तो एक ही स्टेप आएगा। हाँ तो लिख सकते हैं आप, वो तो लिख लेना चाहे लिख सकते हैं आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ऐसे sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y भी लिख डालो हाथ की हाथ। sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट x 1 माइनस x स्क्वायर विदाउट कंडीशन। बस xy पॉजिटिव कर देना। डन। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब मुझे आपसे बोलना है कि आप सिर्फ 6 फॉर्मूले लिखे हम लोगों ने, आप बस 2 ही फॉर्मूले याद रखिए, बाकी 4 भूल जाइए। आप सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y याद रखिए और उसी की कंडीशन याद रखिए, xy लेस देन 1 xy ग्रेटर देन 1 वाली, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ही याद रखिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर सपोज आपके पास sin इनवर्स 1/5 है क्वेश्चन में, तो उसको आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास sin इनवर्स 1/5 है तो आप उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट, तो क्या जरूरत है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y याद रखने की, या cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y याद रखने की, कोई जरूरत नहीं। ये तो मैंने इसलिए करवा दिया था कि मजा आ रहा था, इट वॉज फन, है ना, इसलिए करवा दिया था, या फिर आपको समझ में आया इसलिए करवा दिया था। अदरवाइज मेंस तक आपको इन 4 फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडवांस में शायद पड़ सकती है, मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको कि उसमें कैसे जरूरत पड़ सकती है, पर मेंस तक आपको हर एक क्वेश्चन में उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स से प्लस xy चेक करना है xy अगर लेस देन 1 हुआ तो नॉर्मल फॉर्मूला, xy ग्रेटर देन 1 हुआ तो पाई प्लस और सॉल्व करना है, सिंपल है। चलिए 1-2 क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और समझेगा। साइन इनवर्स 3/√73 प्लस कॉस इनवर्स 146 प्लस कॉट इनवर्स √3, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करिए और फटाफट सॉल्व कर दीजिए। सीईटी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा।
ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे। पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले, ये सही है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सब कुछ गलत है आपका tan इनवर्स में। अरे हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाइपोटेन्यूज कहाँ गया tan में? थोड़ी भगवान, ये लड़की, ये अरे ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो इतना ये बनाने की जरूरत नहीं ना। बेस बनाओ, बेस बताओ ना, बेस क्या होगा दिमाग में। तो और तो tan इनवर्स 3/8 हो गया ना, खत्म बात। तो इस ये सब की क्या जरूरत है? जितना आप दिमाग चलाएंगे उतना बेटर है, जितना पेन पेंसिल चलाएंगे उतना ज्यादा दिक्कत है। कॉट को भूल गए, कॉट को भूल गए थे क्या? नहीं, 5/4 आ रहा है, मैंने एडिशन में कितने 5/12 लगा, लगाओ। tan इनवर्स से प्लस tan इनवर्स भी लगा दो। पहले लिखो x y लेस देन 1 है, इसलिए मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हाँ चलिए करते हैं। तो ये बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में बोर्ड्स का क्वेश्चन है, बोर्ड्स और सीईटी। तो सबके मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड्स में 4 नंबर, 3/8 प्लस tan इनवर्स 5/11 प्लस 5/6। सही है क्या? अब x इंटू वाई आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक्स वाई लेस देन 1 दिखाई दे रहा है क्या? x इंटू वाई 15/88 लेस देन 1 है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, विच इज tan इनवर्स 3/8 प्लस 5/11 1 माइनस 15/88, विच इज tan इनवर्स 33 प्लस 40 73, 88 माइनस 15 73, विच इज π/4, और यहां से π/6, विच इज 5π/12। 4 नंबर बोर्ड्स में। साइन इनवर्स 5/√61 प्लस tan इनवर्स 1/11। मैम एक ब्लू मार्कर भेजेंगे क्या रूम में? इसे घंटी बजा के बुला दीजिए। ठीक है।
तो ये tan इनवर्स कितना आ रहा है, tan इनवर्स 5/6 प्लस tan इनवर्स 1/11 tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 1/2n प्लस 1 इज 5/4। अगर आपको कभी इस रिजल्ट का हेल्प लगे तो अदरवाइज 5/4 तो सबका ही गया। अगर आपको कभी इसका जरूरत पड़ रहा है तो यूज कर सकते हैं डायरेक्टली देख के n/n+1 प्लस ऊपर इन दोनों का एडिशन या नीचे है अगर ऐसे देखना है, देखो 5 और 6 11, 5 और 6 11 तो सीधा 5/4। बोर्ड्स में मत करके आ जाना 5 6 11 ऐसे 5/4। वैसे भी सीबीएसई वालों ने बहुत कठिन चेकिंग करी है इस बार। स्टेट बोर्ड है सीबीएसई, सीबीएसई वाले कौन से हैं? चलो बच गए आप दोनों। इस बार केमिस्ट्री फिजिक्स का पेपर भी बहुत डिफिकल्ट आया था 12th वालों को, तो एकदम बिल्कुल मेंस एडवांस लेवल का बना दिया था, मेंस लेवल का बना दिया था सर बोर्ड्स का पेपर इन लोगों ने। और केमिस्ट्री में इन्होंने चेकिंग बहुत गंदी करी है, मतलब स्कूलों के जो टॉपर है उनके 70 में से 46 47 मार्क्स आए, ऐसा हालत है। तो क्या किया है पता नहीं। तो अभी पहले जैसा इंडिया नहीं रहा जहाँ पे मस्त मार्क्स मिलते थे बोर्ड्स में। हाँ वो तो ठीक है, एलन में थे। ठीक उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्या होता है ना एलन में सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि जैसे अभी 12th के 5 या 6 बैचेस हैं, तो के बैच, डी बैच और आर बैच, इन पे थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। बाकी तो मतलब ऐसा है कि बैंकर्स, बाकी तो बोर्ड्स में पास हो चाहे फेल हो, सीटी भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं है। उन नीचे के जो 3 4 बैचेस में से एक बच्चा भी सिलेक्ट नहीं होता, नॉट अ सिंगल वन, नॉट अ सिंगल वन। मेरे पे तो इस बार भी सबके रिजल्ट आए ना, कितने सारे बच्चे तो 76% है बोर्ड्स में, 77% है बोर्ड्स में, सीटी में हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ा दिया तो ये सब लेवल जाता है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ दे दिया जाता है, पर उनका कैपेबिलिटी नहीं है ना उतना। उनका कैपेबिलिटी स्टेट बोर्ड बहुत अच्छा कर ले तो स्टेट बोर्ड वाली बुक ही 2 से 3 बार लगवा दे उनको, या सीईटी के कुछ पेपर्स ले लें, सीईटी का एक भी पेपर नहीं लेते, मेंस एडवांस मेंस एडवांस मेंस एडवांस, तो ये गड़बड़ी है। तो जब हम स्टूडेंट ओरिएंटेड या बैच ओरिएंटेड जाएंगे तो होता है। इसमें एलन की भी गलती नहीं है, पेरेंट्स का दिक्कत है। जैसे हम लोगों ने बोला कि सीईटी का पेपर देंगे, सो ही पेरेंट्स आ जाते हैं कि हमने मेंस की फीस भरी है, तुम सीईटी क्यों दे रहे हो। ये भी दिक्कत है। हम लोग जैसे एलन ने आज से सीईटी का बैच नहीं था, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने, मैंने ही बोला था कि भैया सर इन बच्चों को कैपेबिलिटी नहीं, इनको सीईटी की तैयारी करवानी चाहिए। तो पेरेंट्स आ गए थे कि सर आप सीईटी की तैयारी करवा रहे हैं। वो तो नॉर्मल है, लास्ट ईयर आर बैच में 110 बच्चे थे, और डी बैच में लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो डी बैच में बच्चों के 77% आए बोर्ड्स में। डी बैच के बच्चों के मेंस तक क्लियर तक नहीं हुआ है, 88 परसेंटाइल, 87 परसेंटाइल, 76 परसेंटाइल में मेंस की बात कर रहा हूँ, और बोर्ड्स की भी है। तो मतलब बात डी बैच की नहीं है, मैं पहले भी यही बोलता हूँ, अभी भी बच्चों को यही बोलता हूँ एलन के जब भी फोन आते हैं कि आप मॉड्यूल करो। तुम आर बैच में हो, किसी में भी हो, तुम किसी भी बैच में हो, टीचर के संग कनेक्टेड रहो और अपना मॉड्यूल करो शांति से, और तुम कुछ मत करो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुम लोगों के लिए तुम मॉड्यूल बहुत अच्छे से करो, दिल लगा के एलन का या जिसका भी मॉड्यूल करना है। थैंक यू, ये बंद कर देना गेट, तो सिलेक्शन होगा। बैचेस का कुछ थोड़ी ना यार, बैचेस का क्या ही फर्क है।
हाँ मुझे पता है, मुझे तो पता है कि बैचेस के लिए क्या हल्ला काटते हैं बच्चे, मुझे पता है। तो उसका 2 या 3% मेरे ख्याल से फर्क पड़ता होगा मे बी, बट 77 तो गड़बड़ी है। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो एक चीज और है, ये भी देख लीजिए। ये 4 रिजल्ट्स है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या आएगा, पाई माइनस tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, a प्लस बी अपॉन, तो कितना हो जाएगा, -1। ठीक, जैसा कि मैं बोल रहा था, नहीं क्या हुआ पता नहीं, मैंने क्या कर दिया तुम लोग की वजह से, क्या क्या लिख दिया, पाई माइनस ये था, क्या कर दिया मैंने, सही है क्या, ये पाई/4 था और वो प्लस पाई/4 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस पाई/4 हो गया ऐसा, तो कितना हो गया, तो पाई प्लस होता था वहां पे, लेकिन चलो आ जाइए। ये फॉर्मूला जो होता था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज पाई प्लस, समझा क्या कुछ, सही है, डाउट, तो तो उसमें हम लोग वो इसमें भी लगा सकते हैं, जैसे tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला होता था, याद है, तो इसमें भी tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, देखिए वहां से भी पाई आता है, पर उसकी भी आपको प्रूफ करके फिर कंडीशन देखनी पड़ेंगी, होगा ना 100%। तो इसको हम लोग उसको रिवर्स करके लिखेंगे, तो क्या है कि कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1/2 प्लस कॉट इनवर्स 1/3 लिख सकता हूं क्या मैं, क्या मैं इसको पाई/2 माइनस tan इनवर्स 1 लिख दूं, क्या मैं इसको पाई/2 माइनस tan इनवर्स 1/2 लिख दूं, क्या मैं इसको पाई/2 माइनस tan इनवर्स 1/3 लिख दूं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज पाई/2, 3 पाई/2 हो जाएगा ना, पाई/2 पाई/2 पाई/2, और वापस से इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3 इज पाई/2। ये 4 रिजल्ट्स है, लिख लीजिए। ये सीईटी में आते हैं हर साल, इन चारों में से पुणे कोई एक फिक्स आता है 100%, एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये पूछता है हर साल, वेरी कमिटेड फॉर दिस क्वेश्चन। सीईटी आपका होता है 200 मार्क्स का, तो मैथ्स मतलब डबल आता है मैथ्स, ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे वो जूलॉजी और बायोलॉजी पूरा मैथ्स हो जाता है यहाँ पे, ऐसा, या 90-90-90, 180 का मैथ, 90-90 तो 360। डंका कॉलेज सीओईपी के लिए 99.9% है, मार्क्स 2-3 मार्क्स कट जाएंगे बस, 1-2 क्वेश्चन का ही, अगर आपको अच्छा सीओईपी टाइप चाहिए तो। हेलो, कनेक्टिंग, हेलो हेलो, क्लास में हूँ सर। ओके, क्लास के बाद? हाँ क्लास के बाद मिलाता हूँ। अभी एक बच्चा अच्छा था क्लास में पढ़ने में, पूरा आर बैच में मैंने पढ़ाया, क्लास में बहुत अच्छा था,
अब उसका मेंस में 97 परसेंटाइल आया है और उसका कम रह गया मेंस में। अब वीआईटी में 10,000 आया है, वीआईटी का रिजल्ट आ गया। अब वो एडवांस के लिए मैंने बोला कि पढ़ भाई, कब से पढ़ रहा है, वो डेली फोन कर रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा एडवांस में। वो बहुत टेंशन पढ़ कि भैया होगा कि नहीं होगा। सर वीआईटी में 10,000 आया है, मेंस में 97 आया है, आपने हर बार बोला कि तेरा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये फियर का बड़ा चक्कर है। वो टाइम पीरियड जैसे जैसे अब 4 दिन बाद एडवांस है ना, वो 1 महीने से डेली मुझसे 1 घंटा बात करता है रात में। तो उसको कितना समझा लिया पर उसका फियर नहीं जा रहा है मेरा होगा। अब उससे जो गधे गधे बच्चे थे उनका वीआईटी में 1,000-2,000 रैंक आ गया है, किसी का 2,000, किसी का 3,000, मेंस में अच्छा आ गया है। वो क्लास में बहुत अच्छा था। तो आप प्रिपरेशन किस टाइप से कर रहे हैं, पेपर टेम्परामेंट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है। क्या कर सकते हैं, चलिए। साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/4। फाइंड x। कर सकते हैं, पर गलत तरीका है। इससे अच्छा तरीका क्या कर सकते हैं आप, π/4 को tan इनवर्स 1 लिखिए। π/4 को tan इनवर्स 1 लिखिए और फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगाइए। sin इनवर्स 1/√5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। sin इनवर्स को राइट साइड में ले जाइए और फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्मूला लगाइए। हाँ, तो नहीं करना है। कर सकते हैं पर वो अच्छा तरीका नहीं है। सही। तुमने बहुत ही लॉन्ग रूट ले लिया। अच्छा, तो दूसरा मेथड भी लिख लो ना, इसको tan इनवर्स 1 लिखो और फिर इजी होगा उससे। चलिए करते हैं। आ जाओ देखो, cos इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/2। सही है क्या? सही है क्या? x y लेस देन 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना। अच्छा, इसमें तो कोई कंडीशन है ही नहीं, तो tan इनवर्स 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 और डिवाइड बाय 1 प्लस 1/2 विच इज 3/2। तो cos इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3।
अब इसमें कुछ बच्चे इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कैसे बच्चे होते हैं देखिए, इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करिए। 3/√10। तो x कितना हो गया, 3/√। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि आप उसको, जिसको कन्वर्ट नहीं करना होता उसको कन्वर्ट करवा देते। चलो मुझे उससे वो लाना था, पिछले था वो शॉर्टकट था ना, वो पाई/4 हाँ मैंने उससे किया। तो मैंने cos इनवर्स तो tan इनवर्स में लिखा और तो वहां से भी तो आएगा ही आपका, देखो मतलब आप इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/2, तो ये 2n+1 हुआ। 2n+1 नहीं ये n+1 हो जाएगा। चलो n इंटू n+1, 2n+, चलो n/n+1 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको अब? 1/√1 -x²y। हाँ 1/3 डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना, ये n है, ये n+1 है, तो 1/3 हो गया ना। ये 1/3 हो गया, तो cos इनवर्स में डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया आप, देखो उस वाले से भी। तो ये क्वाड्रेटिक का आंसर क्या आता है? 9 - 9x² - x, मतलब ऐसे 9x² + x + 9। ये पहले तो गलत बनी है शायद। हाँ ये सही बात बोल रहे हो आप, हाँ इसका d < 0 है। सिंपल, यहाँ तक चलें, आगे चलें। बस यही ITF जो आपने मैक्सिमम ITF पढ़ लिया है, इतने में मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब मेंस एडवांस का सिंपल सा ही चैप्टर था बहुत, बिल्कुल कर सकते हैं, हो जाएगा। इसमें तो आप अटकेंगे ही नहीं, अगर अटकेंगे किसी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ है तो आप नोट से रिवाइज करिएगा, हो जाएगा। cot इनवर्स -1 आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करिए और tan इनवर्स x + tan इनवर्स y लगा दीजिए। डोंट इवन थिंक ऑफ cos इनवर्स x + cos इनवर्स y, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। हाँ बोलिए क्या होगा? नहीं मैं ये पूछ रही थी कि ये -π/4 होगा cot इनवर्स cot इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से 0 से π, तो आंसर -π/4 कैसे आ जाएगा? नोट्स बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे। cot इनवर्स का रेंज 0 से π होता है, आंसर -π/4 लिखते वक्त
ये कितना हो गया टेन इनवर्स 24/7 और ये तो 3π/4 हो गया, पाई माइनस π/4। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, तो क्या आएगा पाई प्लस ट्वेंटी 4 इंटू 3 72 प्लस 28 और नीचे कितना आ रहा है, तो tan इनवर्स -4/3। सही है। अब इसमें अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि सर अगर ये tan इनवर्स -1 होता तो 3π/4 होता, अगर ये tan इनवर्स -1 होता तो ये 3π/4 होता, बट ये tan इनवर्स -1 से भी छोटी वैल्यू है, तो ये टोटल वैल्यू 3π/4 से छोटी हो जाएगी। सो दिस वैल्यू इज लेस देन π/4, तो होल वैल्यू इज लेस देन 3π/4, ऐसे ही फॉल्स हो। Sir, well now pi cosine will be tan inverse minus pi/4. Tan inverse minus. tan inverse 4 plus tan inverse 5 equals to cot inverse lambda. Find lambda. पीछे से कुछ नहीं देखना है, 19/9. -1 हो गया आपका, ऑप्शन में है 19/9। तो जो आपने गलती करी है वो एक्सपेक्टेड है मेंस को। Oh, minus. एक्स वाई ग्रेटर देन तो पाई प्लस tan इनवर्स। क्या किया आपने बताइए, पाई प्लस ही लिखा, फिर क्या किया, फिर वो केसेस मुझे लिखा था हमने cot inverse by x। क्या कैसे किया, मतलब क्या लिखा था, ये तब था जब 1/x less than 0, मतलब x less than 0 था। तो इसका रेसिप्रोकल लैम्डा। हम्म 9/19, 19/9, -19/9, -9/19, चार ऑप्शन। चलिए करते हैं। तो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है, तो पाई प्लस tan इनवर्स -9/, इक्वल्स टू cot इनवर्स लैम्डा।
अपने का आंसर को कॉट इनवर्स में लाना है। तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स x कॉट इनवर्स 1/x होता है अगर x पॉजिटिव है, और tan इनवर्स x क्या होता है अगर x नेगेटिव है। तो वो याद करना पड़ेगा क्या होता है। क्या होता है? तो हम लोगों ने कुछ याद किया था कि -π/2 से π/2 होता है, तो ऐसा ऐसा कर देते हैं। हाँ नहीं, -90। तो अपने को पता है कि -π/2 से π/2 जाता है, तो प्लस पाई करेंगे तो इसमें आएगा, याद होगा। तो हमको क्या याद है कि cot इनवर्स x, ध्यान से सुनिए, cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। cot इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। cot इनवर्स x is equals to pi plus tan inverse 1/x if x is negative। cot inverse x equals to pi plus tan inverse 1/x। तो लैम्डा कितना हो गया? इसलिए याद करवाया था पर भूल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप नॉर्मली सॉल्व करो, मतलब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो विदाउट एनी कंडीशन। वहां पे राइट टाइम मतलब आगे नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं। वैसे अगर मेंस तक का क्वेश्चन आ रहा है, मेंस तक का क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देंगे और जो भी आंसर आएगा उसको देख लेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे चेक करके मिला ना कि हाँ यहाँ पे तो मिला, पर मैं वैसे भी जनरल बोल रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे आपको धीरे धीरे कंडीशन लेके करिए तो देखते हैं आपको हर बार कंडीशन मतलब वो गड़बड़ ही आएगा, रिजेक्ट ही हो जाएगा, कुछ तो होगा ऐसा। ये करने का तरीका बोल रहा हूँ बस मैं आपको। ऑब्वियसली आपको चेक करना तो पड़ेगा ही, इंटरसेक्शन वगैरह सब लेना पड़ेगा, वो अच्छा भी है, बट अगर फास्ट करना और मेंस लेवल का क्वेश्चन, अगर आप मेंस के एग्जाम में सीटी के एग्जाम में बैठे हैं, आपको बच्चा सीटी में बैठा हो कंडीशन चेक कर रहा है, वैसा बोल रहा हूँ। यहाँ पे 3 ब्रैकेट और 2x माइनस 1 नीचे से कटेगा, तो फिर उसको ब्रैकेट में लिखना होता है। 2x माइनस 1 कैंसिल आउट कर रहे हैं आप, नहीं, अगर कर रहे होंगे तो कुछ लिखते हैं जैसे हम पहले x नॉट इक्वल टू 1/2। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को 1/2 पुट करके इसमें देख लो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
क्यूबिक बना डाला। क्या गया? नहीं नहीं, फिर अगर x का टर्म माइनस नहीं करते तो लिखना पड़ेगा। अगर कोई x नहीं कट किया तो सिर्फ कांस्टेंट्स कट किया। फिर कुछ नहीं करना। minus 2 by 3 or 3 0 1 by 2 minus 1 by 4 ये आंसर है। इसके अलावा और आंसर है या ये आंसर ही नहीं है? दोबारा बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? इसके अलावा और आंसर्स है या ये आंसर ही नहीं? ये आंसर ही नहीं। चलो इसमें से कुछ रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, tan इसमें जो आपको सोचना था, आप ऐसे भी सोच सकते हैं सर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में कोई कंडीशन नहीं होती। आपके सबसे पहले थॉट आया कंडीशन का, तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एक्स वाई लेस देन 1, भाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में तो सिर्फ x और y पॉजिटिव होने चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, व्हाई नॉट सॉल्व tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ताकि आप कंडीशन से थोड़ा बच जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? हालांकि आंसर दोनों से सेम ही आएगा, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों ने यहाँ पे क्या सोचा होगा, यार यहाँ पे सर एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एक्स वाई लेस देन 1 करके दो केस लेने पड़ेंगे। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसको इधर ले जाएं और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगाए ना, क्योंकि वहां पे कोई कंडीशन नहीं है ना। चलिए, तो पर इसमें ऐसे ही लगा देता हूं मैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो 6x प्लस 2 ऐड कर दिया दोनों को, या वैसे ही कर दें जैसे डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। 2x प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x प्लस 1 4x प्लस 1, तो ये कितना हो गया 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 2 अपॉन x स्क्वायर। सही है? डाउट? तो 3x प्लस 1 अपॉन 8x प्लस 6 इक्वल टू 1 अपॉन x। 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 8x प्लस 6। 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। 3x x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 2/3 और 3। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -2/3 अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे, -2/3 अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या एक नेगेटिव नंबर आएगा? -2/3 यहाँ पे पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो ये दोनों हमेशा नेगेटिव आउटपुट देंगे। और -2/3 यहाँ पे पुट करेंगे आप, तो क्या दो नेगेटिव का सम पॉजिटिव हो सकता है? रिजेक्ट, ये रिजेक्ट हो गया। 3 अगर आप पुट करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 पास हो गया। और 3 पुट करने पे एक्स वाई लेस देन 1 भी आ रहा होगा। सर आईटीआई को कितना टाइम लगता है? 2 लेक्चर।
लिमिट्स sec x की वैल्यू 1/√2 sec इनवर्स का डोमेन हाँ tan इनवर्स को sec इनवर्स में कन्वर्ट करके क्या क्या गड़बड़ी कर रहे हो? देखो sec इनवर्स माइनस एक्स कहीं पाई माइनस sec इनवर्स एक्स कुछ यूज हो रहा है, क्या हो रहा है देखो। सही है क्या सब कुछ? 3 - 8/6/5/3 तो -5 हो गया, नीचे 6 हो गया, ये 3/5 हो गया, -1/2 हो गया। चलिए करें, आइए। √29 हाँ गलत आ रही है। sec इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 4/3। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक सब सही है ना? tan इनवर्स 1/2 छोटा होगा tan इनवर्स 4/3 से, क्योंकि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। भाई tan इनवर्स 1/2 छोटा होगा tan इनवर्स 4/3 से, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्या sec इनवर्स x कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? sec इनवर्स x 0 to पाई माइनस पाई/2 होता है, तो कभी नहीं हो सकता। तो x बिलोंग्स टू 5 हो गया। वही हो गया ना, यहाँ पे भी 10 ऐसी बात होगी। तो होता तो फिर सॉल्व करते इसको, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लगाते, फिर उसको cos x में पाकिस्तान होगा करके। जैसे ये क्वेश्चन भी आता है, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसका भी वैल्यू बता सकता है आपको, ओरली करिए। अभी मैंने लिखवाया भी था एक प्रॉपर्टी लिखवाया था ना अभी, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 एक प्रॉपर्टी लिखवाया था। तो ओरली बता सकते हैं स्टेप पे क्वेश्चन का आंसर आप लोग, अगर प्रॉपर्टी याद है आपको तो। एक्स बताना है, फाइंड एक्स बताना है, एक्स। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया तो ऑब्ट्यूस हो गया,
ऑप्टूस हो गया तो ये, और ये तो भाई ऑप्टूस कैसे होगा, तो 5 हो गया। बोल रहा हूँ मैं, सिमिलर क्वेश्चन होता है। या फिर साइन इनवर्स एक्स 3π/4 कैसे हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स 3π/4 कैसे हो सकता है, बस तुम्हें ले जाना है साइन को इधर कैसे भी करके। यही ध्यान रखना है आपको, आईटीएफ में ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, बहुत कॉमन मिस्टेक है, मतलब कितना कॉमन मिस्टेक है मुझे खुद नहीं पता, कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 3π/4, एक्स इक्वल्स टू साइन 3π/4। जय माता दी, लेट्स रॉक। दो क्वेश्चन दिए, दोनों में आपने बहुत बड़ा गड़बड़ किया। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करता हूं मैं। हाँ, इसकी वैल्यू निकालनी, फाइंड ऐसा, फाइंड दिस। आपको पता नहीं चलता कि मैं आपके दिमाग के संग कैसे खेलता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन के बाद कुछ नहीं बोलता ना, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स के बाद कुछ नहीं बोलता, तो आप लोग कर लेते, बट मैं आपके दिमाग को कहाँ ले गया, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 याद करिए, वो इंपॉर्टेंट है देखो, तो आपका सीधा दिमाग वहां चला गया है ना। तो मैं पांचों के दिमाग से एक साथ खेल सकता हूँ मैं, कहाँ क्या ले जाना है। अगर मैं कुछ नहीं बोलता, क्वेश्चन दे देता, तो शायद आपका आंसर आ जाता। यही एडवांस में होता है, ये फियर है, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम देने जा रहे हैं। अब मैंने इस क्वेश्चन को इतना भयंकर बना दिया है फालतू क्वेश्चन ये, बट डरा दिया है, माहौल बना दिया है कि भैया 5 मिनट है बस, खत्म होने वाली क्लास, करो, तो डर गए आप लोग। चलिए इसमें tan इनवर्स में कन्वर्ट नहीं करना है, कर सकते हैं, वहां से भी आंसर आ जाएगा, बट इसमें अपने को देखिए,
इसको √6 अलग अलग कर दिया, ऐसे लिख सकता हूँ, √6 को √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आप इसको x ले रहा हूँ, इसको y ले रहा हूँ, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर निकालिए एक बार, √1 माइनस एक्स स्क्वायर निकालिए एक बार। ये अगर x है तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, और अगर ये y है तो √1 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो ये क्या दे रखा है आपको, cos इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, विच इज cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x माइनस, देखते रहिए, cos इनवर्स y। ये देखिए, तो क्या बचा, cos इनवर्स √3/2। इसलिए प्रूफ करवाया था वो, नहीं समझ में क्या बोल रहा और हूँ। इसलिए उस दिन ग्राफ्स पढ़ाए थे, जब मैं बोलता था समझ ग्राफ गया। पढ़ाने की क्या जरूरत है, ये नहीं कि एग्जाम के चक्कर में पूरा यूसी सब खत्म। रिलेटेड है। क्या हो गया ये, अब इसमें क्या गलती है बताइए, भेजता हूँ। इसमें कुछ गलती है कि सब सही है। देखो टैब पे अगर हम x और y उल्टा करते तो फिर पूरा माइनस में होता, तो फिर वो 2 टाइम्स ही हो जाता। इनका कहना है कि सर इसको आपने cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, आपने तो इसको x माना, इसको y माना, मैं तो इसको y और इसको x मान सकती हूँ। तो वो भी x हो जाएगा, x कट जाएगा, वहां पर नहीं, तो ये ओपन फिर ऐसे होगा ना, cos इनवर्स दिस माइनस दिस, ऐसा ओपन होगा ना। तो ये तो गलती है, मतलब तो इसको ये तो फिर क्या सॉल्यूशन है, फिर अगर पूरा आंसर करते नहीं नहीं, हमको मालूम है कि ये पॉजिटिव है, कौन पॉजिटिव है, जो भी आउटपुट आएगा cos इनवर्स का, नहीं मालूम मेरा पॉजिटिव ही होता है, क्या कर रहा हूँ। हाँ करेक्ट। तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y में दो कंडीशन होती थी, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y में, सर मैं वही बोल रही थी, वो 2 कंडीशन में अगर हमने x ग्रेटर देन y y ग्रेटर देन, नहीं तो इसमें तो क्लियर है ना अपने को x और y। अगर आप सुन लो, फिर अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। अगर हम लिख रहे हैं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, ठीक है, तो x क्या हो गया इसमें, और मतलब क्या ये ऐसा होता है क्या, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है, करो भाई साकेत, फटाफट कैलकुलेट करो, √2 अपन √3 1.41 अपन 1.7, फटाफट कैलकुलेट करो तक, कैसे ट्रू आ रहा है, कैलकुलेट करो फिर वापस से, सर एक्चुअली हाँ नहीं फॉल्स है, फॉल्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 3 इज लेस देन 2√2, हाँ मतलब तो फॉल्स है। तो क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, देखो अब फिर, माइनस के साथ ओपन माइनस के साथ ओपन हो जाएगा, मतलब हमने एक केस लिखा था कि x ग्रेटर देन y तो सीधा रिजल्ट आएगा, और x लेस देन y तो माइनस के साथ रिजल्ट आएगा।
एक सेकंड, क्या कंडीशन, क्या केस लिखा था देखो। हाँ देख के बताओ एक बार। y ग्रेटर देन x है तो हम एक्स एक्स वाई ग्रेटर देन एक्स मतलब एक्स लेस देन वाई है। x लेस देन y है तो हम बिना माइनस नॉर्मल ओपन करते हैं। नॉर्मल ओपन करते हैं। और फिर यहाँ पे माइनस के साथ करेंगे। क्या होगा फिर? तो यही होगा। तो यही होगा कि 2 टाइम्स होगा। नहीं सर, मुझे Fine. doubt इसमें हाँ बोलिए, क्या डाउट है? हमने x and y assume किया, उसके बाद हमने लिखा कि x is less than y, और फिर हमने ये किया अगर हम y जो भी है उसको x assume करते हैं और जो x है उसको y assume करते हैं तो x greater than y होता, तो फिर एक्स ग्रेटर देन वाई होता नहीं, अभी भी तो एक्स ग्रेटर देन वाई है। क्या क्या बोल रही हो? सर आपने यहाँ पे माइनस नहीं डाला है फिर वो हम्म, नॉट हो जा रहा है। वहाँ पे ऊपर माइनस है। हाँ अगर माइनस नहीं डाला तो आंसर सही है। आंसर आके टेंशन में अभी भी। आंसर सही है गलत है? ठीक है, चेक करके आइएगा। ठीक है, नहीं नहीं, जो भी है सही हो भी सकता है, गलत है, वो पीछे जिसका भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं सोचिएगा, क्योंकि सोचेंगे तो ये होगा। ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। इसको देखिए, जिसको समझेगा वही कर पाएगा, अदरवाइज तो फिर मेरे बताने से कोई फायदा नहीं है। समझ गया? कैसे समझा? माइनस माइनस के साथ ओपन होगा प्लस वो कट ही होता है। सबको क्लियर है? ये सही है ना, जो भी है? ठीक है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एक दो और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आईटीएस में सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं वो मत करना, बाकी सब कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको मॉड्यूल में बस सीरीज वाले क्वेश्चंस, वो बाउंडेडनेस से हो जा रहा है। कौन से वाले? बाउंडनेस मतलब देखना, अगर हो जाएगा तो ठीक है, वरना अभी हम लोग पढ़ेंगे जिस पे हो जा रहा है। ठीक है, पर टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं, पूरा मॉड्यूल आप लोग कर सकते हैं। ट्राई करिए आईटीएफ, फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू। आईटीएफ के लिए कितना टाइम है? आईटीएफ सिंपल है, हो जाएगा। देखो अभी तो फर्स्ट टाइम, तो करिए नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है।